भाई वेलकम हो आप सभी लोगों का बैकलैश के रिव्यू के अंदर। तो हाँ भाई, बैकलैश की स्टार्टिंग होती है एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मैच के साथ जो होता है भाई ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेथ रॉलिंस, जिसके अंदर भाई स्टार्टिंग में ही ब्रॉन ब्रेकर हावी होने लग जाते हैं। और इवन भाई जब सेथ रॉलिंस थोड़ा सा मोमेंटम गेन करने की कोशिश करते ही हैं तो ही भाई ब्रॉन ब्रेकर उनका मोमेंटम जो है बिल्कुल शट कर देते हैं, फुल एकदम ऑरा दिखा रहे होते हैं अपना। लेकिन मैच तब टर्न होती है जब भाई सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर का एक मूव रिवर्स करके उन्हें पेडिग्री लगाते हैं और अपना एक कर्ब स्टॉम्प भी हिट कर देते हैं। वो पिन करने जाते ही लेकिन वो एग्जॉस्टेड हुए होते हैं तो भाई पॉल हेमन उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं। सेथ नीचे जाते हैं और रिंग से चेयर निकाल लेते हैं। मैं भी हैरान हो जाता हूँ चेयर क्यों निकाली है, तो नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है नहीं। लेकिन भाई वो तैयार होते हैं भाई विजन के बंदे आने वाले, तो भाई वो उन दोनों को चेयर से पीटते हैं, लोगन पॉल को और इवन ऑस्टिन थ्योरी पे तो एक स्टॉम्प भी हिट करते हैं। उसके बाद जैसे रिंग में आते हैं ब्रॉन ब्रेकर उन्हें स्पीयर लगाते हैं 1-2 और किक आउट। भाई मैं भी शॉक, ब्रॉन ब्रेकर भी शॉक कि भाई सेथ रॉलिंस क्या जीतने वाले। फिर वो ब्रॉन एक और स्पीयर के लिए जाते हैं लेकिन सेथ उसे काउंटर करते हैं कमाल की पेडिग्री में। उसके बाद भाई सेथ जो है टॉप रोप से उन्हें सुपर स्टॉम्प लगाने जाते हैं, जिससे भाई रिवर्स करके ब्रॉन ब्रेकर एक स्पीयर लगाते हैं। उसके बाद टॉप रोप से नहीं, ऐसे जो रोप से रिबाउंड होकर स्पीयर नहीं लगाते ब्रॉन ब्रेकर 23 माइल्स पर आवर वाली, वो वाली स्पीयर लगाते हैं 1-2-3 और काफी ज्यादा कमाल का मैच जिसको एंड कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर जीत के। उसके बाद भाई नेक्स्ट में देखते हैं सैमी वर्सेस ट्रिक विलियम्स का यूएस टाइटल के लिए मैच, जिसके अंदर भाई सैमी तो फुल एकदम हील हुए होते हैं, लिटिल यार्टी के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इवन भाई वो जो चेयर बोल रहा हूँ भाई, वो जो शुगर वो जो एक स्टिक टाइप की थी उस स्टिक से भाई लिटिल यार्टी से छीन के भाई ट्रिक विलियम्स को नेक पे भी हिट करते हैं सैमी ज़ेन, लेकिन 1-2 किक आउट हो जाता है। उसके बाद भाई सैमी ज़ेन हो जाता है काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, वो नीचे जाते हैं रिंग के और भाई लिटिल यार्टी को उठाते हैं बार बार रोप्स के अंदर नहीं बैरिकेड्स के अंदर पटकते। बैरिकेड्स के अंदर पटकने के बाद भाई लिटिल यार्टी के साथ एकदम फुल ट्रैश टॉक भी करते हैं रिंग के अंदर। जैसे ही ट्रिक विलियम्स को भाई हलवा किक लगाने के लिए जा ही रहे होते हैं, लेकिन भाई लिटिल यार्टी वो इसी स्टिक से भाई हिट कर देते हैं सैमी ज़ेन को। उसके बाद अपना ट्रिक विलियम्स फिनिशर हिट करते हैं सैमी के ऊपर, लेकिन 1-2 और सैमी ज़ेन किक आउट कर देते हैं। फिर भाई लिटिल यार्टी को नीचे जाके साइड लगाते हैं सैमी। जैसे रिंग के अंदर आते हैं भाई ट्रिक विलियम्स अपना फिनिशर 1-2 और ट्रिक विलियम्स भाई अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं। ये मैच भी काफी कमाल का था, लेकिन भाई लास्ट वाले मैच से ज्यादा अच्छा नहीं था। सेथ और ब्रॉन का तो अलग ही लेवल का मैच था। उसके बाद भाई नेक्स्ट में देखने को डैन हाउसन की भाई क्लोनिंग मशीन ने वर्क तो किया, लेकिन उस मशीन ने भाई उनका एक लिटिल डैन हाउसन निकाल दिया। और भाई जब लिटिल डैन हाउसन आते हैं मिस भाई उनको मॉक कर रहे होते हैं घुटनों पे बैठ के भाई मैं तुम्हारे साथ तो घुटनों पे बैठ के रेसल करूंगा। लेकिन वो जो अपना टाइनी डैन हाउसन था भाई वो भी बहुत ही कमाल का प्लेयर था भाई, एकदम मेन डैन हाउसन के कंधों से चढ़ के भाई नीचे डाइव लगा देता है मिस और हमारे नना ददन किट विल्सन के ऊपर। और जैसे भाई उन्हें रिंग के अंदर लेके जाने ही वाले होते हैं, लेकिन हमारे किट विल्सन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डैन हाउसन की मशीन खुलती है और भाई बहुत सारे मिनी डैन हाउसन हमारे किट विल्सन के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। उसके बाद भाई जो मेन मिनी डैन हाउसन होते हैं वो अपने एक मूव भी हिट करते हैं किट विल्सन के ऊपर। और उसके बाद भाई मिस रिंग के नीचे जाके फायरिंग एक्सटिंग्विशर उनके ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई मिस तो कर्स्ड है, तो मिस जैसे अपने मुंह की तरफ करते तो फायरिंग एक्सटिंग्विशर। उसके बाद भाई मिनी डैन हाउसन किट विल्सन के ऊपर जंप करते हैं, अपना जो मेन डैन हाउसन होते हैं वो अपना फिनिशर लगा के मिस को हरा देते हैं। उसके बाद भाई रेफरी को कर रहे होते हैं कि भाई रेफरी तू जीत गया, रेफरी कहते हैं नहीं भाई तू जीत गया। उसके बाद ये लोग गायब हो जाते हैं, काफी वियर्ड और काफी फनी सी चीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट में देखने को मिलता है आस्का और ईओ स्काई का एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मैच, जिसके अंदर भाई ईओ स्काई ने आस्का की मिस ब्लॉक करने के लिए इवन नोटबुक वेड बैरेट की। और भाई सबसे ज्यादा नोटेबल मोमेंट तब होता है जब भाई आस्का ये मैच लूज कर जाती है, वो दोनों एक दूसरे को इंप्रेस करती हैं, गले लगती है, काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है आस्का। और आस्का भाई एकदम उनका हाथ उठा देती है और काफी सारी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि आस्का वो रिटायर हो चुके हैं WWE से। दो चीजें निकल के आ रही है, या तो भाई आस्का को कम मनी ऑफर की, जैसे न्यू डे को कम मनी ऑफर की थी इस वजह से आस्का छोड़ के जा रही है, या वो बैक स्टेज में काम करेंगे। उसके बाद भाई जॉन सीना और वो आके बोलते कि भाई देखो मैं अपने लास्ट मैच को अभी भी सोच रहा हूँ कि भाई जो मेरा लास्ट मैच हुआ था, लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा कि मैं वन मोर मैच करने के आऊंगा। मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि भाई वो वाला टूर्नामेंट कितना अमेजिंग था भाई, नए सुपरस्टार्स को मौका मिल रहा था अपने मेन टैलेंट को शो करने का। मैं सोच रहा हूँ कि एक इवेंट हो जिसके अंदर भाई फ्यूचर का जो है भाई NXT के सुपरस्टार्स वो भाई अभी मेन रोस्टर के सुपरस्टार से मैच रेसल करें, और वो उस टूर्नामेंट का नाम हम रखेंगे जॉन सीना क्लासिक। तो भाई उसको जो मेन टूर्नामेंट का फॉर्मेट है मुझे काफी ज्यादा वियर्ड भी लगा कि भाई सब लोगों का मैच होगा जिन्हें भाई WWE के जो फैंस है भाई वो चैंपियन चुनेंगे, जॉन सीना क्लासिक चैंपियन। लेकिन वो चैंपियन ये नहीं होगा जो बंदा जीतता जाएगा मैचेस के अंदर टूर्नामेंट के अंदर, वो नहीं होगा। जो बंदा हार भी चुका है वो भी बंदा चैंपियन बन सकता है। मुझे काफी वियर्ड लगा। इसके बाद भाई हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है भाई रोमन रेंज वर्सेस जेकब फाटू को मैच, जिसके अंदर जेकब फाटू अपने अटायर से भाई उमागा को ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे थे। आते ही उन्होंने भाई टांगन नेट ग्रिप लगा दिया और रोमन रेंज को टेबल के ऊपर भी पावर बॉम्ब दे दिया। भाई जेकब फाटू ने रिंग के अंदर लेके जाते हैं, उन्हें स्पीयर लगा देते हैं, रोमन रेंज बिल्कुल एकदम रिकवर करके। उसके बाद रोमन रेंज एक और सुपरमैन पंच लगाने जाते हैं, लेकिन जेकब फाटू पॉपअप समोन ड्रॉप उसके माइटी मूनसॉल्ट भी लगाते हैं, लेकिन रोमन किक आउट कर देते हैं। उसके बाद स्वान टाइम बॉम्ब और उसके बाद फिर से टांगन नेट ग्रिप लगा देते हैं रोमन रेंज के ऊपर, और रोमन बिल्कुल फेड होने वाले होते हैं। रेफरी उनका हाथ उठाते हैं, लेकिन रोमन रेंज एकदम लास्ट मोमेंट पे अपना हाथ उठा देते हैं। उसके बाद भाई पॉपअप समोन ड्रॉप को काउंटर करके एक पॉपअप सुपरमैन पंच, उसके बाद एक स्पीयर रोमन लगाते हैं, जेकब किक आउट करते हैं, फिर टांगन डेथ ग्रिप लगा देते हैं। रोमन रेंज भाई टांगन डेथ ग्रिप में फ्रस्ट्रेट होते हुए और डेस्परेट होते हुए भाई वो रेफरी का गला पकड़ लेते हैं और साथ ही साथ टॉप रोप का टर्न बकल उतार देते हैं। और जैसे टर्न बकल उतारते भाई उस पर जेकब फाटू को मारते, स्पीयर लगाते हैं और भाई जीत जाते हैं अपना टाइटल। लेकिन जेकब फाटू भाई नो सोल करते हैं उनके मूव को, और जैसे 1-2-3 होता है भाई इवन रोमन रेंज गिरे होते हैं, लेकिन जेकब फाटू खड़े हो जाते हैं और उनका फुल ब्लोन हिल टर्न हो जाता है। आज भाई वो एकदम रोमन रेंज को अपना टोंगन डेथ ग्रिप लगाते हैं, उसके बाद काफी अजीब से एक्सप्रेशन देते, फिर से रिंग के अंदर आके भाई रेफरी को भी समोन ड्रॉप लगाते, एक टोंगन डेथ ग्रिप फिर से रोमन पे लगा देते हैं, इवन एडम पेस को रिंग से बाहर फेंक देते हैं। एक चीज बहुत ही ज्यादा फनी है कि भाई जो हमारे एडम पेस थे वो जेकब फाटू को हटाने के लिए जेकब फाटू के बाल निकाल रहे थे, बाल खींच रहे थे, काफी ज्यादा मुझे फनी लगा। लेकिन हाँ भाई ओवरऑल काफी ठीक ही ठाक PPV था भाई बैकलैश का मैच।
मैं इसे रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10। आप लोग बताओ आप कितना रेट करोगे बैकलैश को आउट ऑफ 10। हाँ, मिलते हैं आपसे अगली किसी कमाल की वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।